हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल राजू पाठक ट्यूटोरियल। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। तो देखो, हम लोग आज जो करने वाले हैं वो है लाइट चैप्टर का कुछ पिछले साल में आया हुआ क्वेश्चंस। तो ऐसे क्या होगा कि एक ओवरव्यू मिलेगा कि हाँ किस टाइप का क्वेश्चंस आता है, उसका अप्रोच क्या होना चाहिए और उसके लिए हमारा प्रिपरेशन कैसा होगा। तो अभी चलो हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ऑलमोस्ट हम लोग 7 या 8 क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे और अगर कहीं कोई डाउट होता है तो उस वक्त जरूर कमेंट में तुम लोग देना कि हाँ यहाँ पे हमको डाउट हुआ या ये हम चीज़ नहीं समझ पाए, ठीक है ना। और अगर पसंद आएगा, वीडियो समझ में आएगा तो जरूर लाइक करना और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, देखो हम लोग अभी अब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स बहुत ही इजी होता है, लेकिन अगर तुम समझ सकोगे तो, क्योंकि इसके क्वेश्चंस को पढ़ने में बहुत स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि इस क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते नहीं हैं और इसलिए उनको टफ लगता है, जबकि फिजिक्स का क्वेश्चन भी इजी होता है। अब कैसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये इजी होता है, चलो देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन जो हमें बोला गया है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस से का यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बोला गया है, कितना बोला गया है? 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। और एक डेटा दिया है कि नो इमेज इज फॉर्म्ड ऑन ईदर साइड, कोई भी इमेज फॉर्म नहीं करेगा। तो जैसा कि प्रॉपर्टीज में पढ़े हैं हम लोग कि अगर कोई इमेज फॉर्म नहीं करेगा, ये कब हो सकता है? कोई ऑब्जेक्ट हम लोग अगर फोकस पे प्लेस करें तो। अगर ऑब्जेक्ट को फोकस से प्लेस करेंगे इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस तो हमें कोई भी इमेज नहीं मिलने वाला, राइट। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंस नो इमेज इज फॉर्म द ऑब्जेक्ट मस्ट बी एट द फोकल लेंथ, देयरफॉर फोकल लेंथ जो हमने उससे क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। तो फोकल लेंथ, सिंस हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस पे प्लेस कर रहे हैं, इसलिए हमारा फोकल लेंथ कितना होगा? बस फोकस तक का डिस्टेंस, दैट इज फोकल लेंथ। आ गया 20 सेंटीमीटर। क्लियर है? वैसे ही अब सेकेंड पार्ट जिसे पूछा गया है कि इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज 1.5। तो यहाँ पे ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर हमें दिया हुआ है, दैट इज 1.5। और पूछ क्या रहा है कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। हमें जस्ट देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा सिर्फ घुमाया हुआ है। ग्लास टू एयर दिया है और एयर टू ग्लास पूछ रहा है, तो कुछ नहीं, जैसे क्वेश्चन को उल्टा कर दिया, हम आंसर के लिए भी इस नंबर को क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे। देयरफॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या होगा? जैसा क्वेश्चन में रेसिप्रोकल बोला है, हम भी इसको रेसिप्रोकल कर दिए, तो 1/1.5 कर दिए, आंसर हमारा 2.3 हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया है? अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ सर्टेन लेंथ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का लेंथ बोला हुआ है कि ऑब्जेक्ट ऑफ सर्टेन लेंथ इज प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ प्लेस कर रहे हैं? लेंस से 2 सेंटीमीटर पहले प्लेस किए एंड अ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इमेज इज फॉर्म्ड। तो हम लोग ऑब्जेक्ट का हाइट बोला हुआ है कितना? लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट का लेंथ बोला हुआ है। अगर इसको हम लोग मार्क कर लें, देखो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे लेंथ ऑब्जेक्ट हो गया 2 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इमेज एंड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इमेज इज फॉर्म्ड। इमेज हो गया 10 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन जो बोला है कि फाइंड लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे कि हम लोग फॉर्मूला पहले पढ़े हैं कि लीनियर मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए। देखो हाइट ऑफ इमेज हमें दे दिया गया है और ऑब्जेक्ट का भी हाइट दे दिया गया है। इमेज कितना है? लॉन्ग इमेज दैट इज 10 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट बोल दिया था 2 सेंटीमीटर। तो हम इसको प्लेस करके आंसर आ गया हमारा। ये क्या आया? सिर्फ मैग्निफिकेशन का वैल्यू आया, ठीक है ना। वहीं अगर हम लोग m इक्वल्स टू वी बाई यू देखें, जहां पर v क्या होता है? इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u के लिए, ठीक है। तो m इक्वल्स टू वी बाई यू हम जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखो
हमें कुछ क्वेश्चंस में क्या बोला गया था कि फाइंड द इमेज डिस्टेंस, नेक्स्ट पूछा गया ना इमेज डिस्टेंस। तो जैसा कि इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको पता है, एम का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी ऊपर वाले कंडीशन से ये एम का वैल्यू फाइंड कर लिए हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एम का वैल्यू पुट करेंगे, तो v इक्वल्स टू एम इंटू यू होगा। तो ये हम लोग v इक्वल्स टू एम इंटू यू बैठा है, ठीक है। अब ये v इक्वल्स टू एम इंटू यू, जहाँ पर m का वैल्यू हमको 5 मिल गया था और u का वैल्यू 2 सेंटीमीटर दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ प्लेस किया गया था, 2 सेंटीमीटर फ्रंट में दिया गया था, लोग 10 कर दिए, आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला गया है कि द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 6000 एंगस्ट्रॉम। इस बार हमारा लाइट का वेवलेंथ दे दिया गया, कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम। नाउ व्हाट विल बी द स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट इन अ मीडियम विथ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5। जैसा क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें लाइट का वेवलेंथ दे दिया गया है और पूछा गया है कि व्हाट विल बी द स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो हमें लाइट का स्पीड फाइंड करना होगा और वेवलेंथ फाइंड करना होगा, ठीक है। तो क्या फाइंड करना है पहले हम समझ गए। जब हमें फाइंड करने के लिए पता चल गया क्या करना है, तो अब चलते हैं सॉल्यूशन पे। देखो स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम हम लोग कैसे देते हैं, इसका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दैट इज बिना एयर में। जब हम लोग स्पीड ऑफ लाइट चेक करते हैं तो उसको स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बोला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम स्पीड ऑफ लाइट इन एयर लिए जो कि वैक्यूम है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वैक्यूम में यहाँ पे हमको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे क्वेश्चन में ही बोला हुआ था 1.5। तो ये दोनों डेटा अगर हम लोग यूज करते हैं ना, ये पता है, ये याद रहना चाहिए हर किसी को, और 1.5 दिया हुआ है, इसको डिवाइड करना है। तो देखो अब यहाँ पर बहुत बच्चे क्या करते हैं ना कि इस नंबर को 3 इंटू 10⁸ को डिवाइड करने के लिए 1.5 से इससे ब्रेक करते हैं। तो कभी भी हम लोग 10 पावर 8 को हाथ नहीं देंगे, इसे हाथ नहीं देना है, इसे साइड कर दो। तुम 3 को 1.5 से डिवाइड करो, कितना आएगा 3 बाई 1.5 आएगा 2, और ये हमारा ऐसा ही रहेगा। कभी भी ऐसा गलती नहीं करना है, बहुत जरूरत पड़ेगा कि हाँ इधर से कुछ कैरी करना होगा तो ही लेंगे, नहीं तो हम लोग को इसमें हाथ नहीं देना है, ठीक है ना। अगेन वेवलेंथ इन द मीडियम। अब हम लोग जब वेवलेंथ निकालने जा रहे हैं तो इसका फॉर्मूला क्या है, वेवलेंथ इन एयर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब हमसे स्पीड ऑफ लाइट पूछा गया इन अ मीडियम, तो उस वक्त हम लाइट का स्पीड इन केस ऑफ वैक्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाले थे, वैसे ही वेवलेंथ इन एयर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल। क्लियर है। तो यहाँ पे वेवलेंथ इन एयर जैसा कि हम लोग को क्वेश्चन में ही दिया गया था 6000 एंगस्ट्रॉम, तो वो दिए, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। इसको हम लोग क्या किए, अब 6000 बाई 1.5 से डिवाइड किए तो एंगस्ट्रॉम में। ये याद रखना कि वेवलेंथ का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है ना। डन। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन नंबर में दिया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में, द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज, इस बार हमें मीडियम में दे दिया गया स्पीड ऑफ लाइट, एंड व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो जैसे देखो अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या हो रहा है। देखो अगर हम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम देंगे बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये हम लोग अभी भी पढ़े हैं फॉर्मूलाज। तो इस फॉर्मूला में अगर हम लोग अप्लाई करते हैं और इसमें जो गिवन डेटा है उसको अगर पुट करते हैं तो हमको आंसर मिल जाएगा। जैसे हमें स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमें पता है कि कितना होता है, ये तो हमें याद रहना चाहिए, जैसे हम लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। और अभी हमारा गिवन क्वेश्चन जो है उसमें इन टर्म्स ऑफ मीडियम हमें दे दिया गया है, ठीक है। तो मीडियम का वैल्यू भी मिल गया और वैक्यूम का भी वैल्यू मिल गया। 10 पावर 8 10 पावर 8 दोनों कट जाएगा, बचा क्या 3/2 जो कि होता है 1.5, ठीक है ना।
ये बहुत इजी क्वेश्चन था। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इस बार क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या पूछा गया है, ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो जरा ध्यान से देखना। द रे द लाइट रे इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर टू अनदर मीडियम। इस बार जो लाइट जो है वो कहाँ जा रहा है, एयर से मीडियम की तरफ जा रहा है, ठीक है। एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज 1.5। हमें क्या गिवन डेटा है, गिवन दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज 1.5 and the wavelength of light in the medium is 4000 angstrom। तो हमें वेवलेंथ दे दिया गया 4000 angstrom और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया गया है 1.5। पूछा क्या है, पूछा है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर। तो हमें एयर में लाइट का वेवलेंथ फाइंड करना होगा, क्लियर है। इसको फॉर्मूला क्या क्या डालेंगे और क्या पूछेगा और देख लेते हैं पहले, फिर आगे चलेंगे। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम। तो इस मीडियम में लाइट का स्पीड कितना होगा ये भी निकालना, ठीक है। तो देखो पिछले क्वेश्चन में हम लोग जैसा पढ़े थे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेवलेंथ इन एयर बाय मीडियम। तो यहाँ पर हम लोग वेवलेंथ इन एयर इक्वल्स टू, उसी फॉर्मूला से हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेवलेंथ इन एयर इज इक्वल टू वेवलेंथ इन मीडियम इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग अब देखो वेवलेंथ के लिए जो वैल्यू दिया है गिवन डेटा में कितना है, वेवलेंथ के लिए हमें कितना वैल्यू दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया है 4000, वेयर एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.5। तो हम ये वैल्यूज क्या पुट किए, 4000 से 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6000 एंगस्ट्रॉम। नाउ स्पीड ऑफ लाइट, सिंस हमें ये पार्ट ही पूछा है ना स्पीड ऑफ लाइट निकालने के लिए, तो इसका भी फॉर्मूला हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। कितना होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो वैक्यूम का तो वैल्यू सबको याद हो गया होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेटा हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 1.5। ये वैल्यूज को डिवाइड करेंगे तो 3 को 1.5 से डिवाइड करने पर कितना आएगा 2, और ये तो एज इट इज हम लोग का आ ही जाएगा, क्लियर है। तो ये होता है हम लोग का ये क्वेश्चन खत्म। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस बार का क्वेश्चन हमें क्या दिया गया, देखो कि इन एन इक्विलैटरल प्रिज्म द एंगल ऑफ डेविएशन ड्यू टू रिफ्रैक्शन इज 40 डिग्री। इस बार हमें एंगल ऑफ डेविएशन का वैल्यू दिया हुआ है। इफ द पाथ ऑफ द लाइट रे थ्रू द प्रिज्म इज पैरेलल टू द बेस ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म हम लोग कैसा लेंगे, देखो प्रिज्म का स्ट्रक्चर तुम लोग कुछ इस तरह से पढ़े होंगे, एक ट्रायंगल शेप में। तो यहाँ पर बोला गया है कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना है 40 डिग्री। इफ द पाथ ऑफ लाइट रे थ्रू द प्रिज्म इज पैरेलल टू द बेस ऑफ प्रिज्म, ये थ्रू द प्रिज्म जब जाएगा तो हम लोग का लाइट रे का डायरेक्शन क्या है, प्रिज्म के साथ पैरेलल जा रहा है, ठीक है। डिटरमाइन द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द फर्स्ट सरफेस ऑफ प्रिज्म। तो हमें अब बताना है कि लाइट जो इंसिडेंट हुआ है ये लाइट किस एंगल में आया है, ठीक है। फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द फर्स्ट सरफेस ऑफ द प्रिज्म, किस एंगल पे आया है। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर एन इक्विलैटरल प्रिज्म एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री। जैसे कि हम लोग ड्रॉ क्या किए थे, मान लो ऐसा हमारा जो डायग्राम था, तो यहाँ पर एंगल ऑफ प्रिज्म, देखो प्रिज्म का एंगल किसको बोलते हैं, ये वाला पार्ट हम लोग का प्रिज्म का एंगल यहाँ पे आता है जो कि दिया हुआ है 60 डिग्री। व्हेन द रे पासेस पैरेलल टू द बेस, अगर हम लाइट को क्या कर रहे हैं, बेस से के पैरेलल अगर लाइट जाता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो इस केस में अगर लाइट बेस के पैरेलल जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो भी एंगल में आया होगा ना उसी एंगल में ये बाहर भी जाएगा, क्लियर है, दोनों एंगल सेम होते हैं। तो इस केस में हम लोग मान के चलते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा I विच इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये हम लोग इसको लिखें। नाउ अभी देखो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब इंसिडेंस हो रहा है
और सिंस प्रिज्म में क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, तो हम लोग यहाँ पर क्या मानेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज R1 R2 इक्वल्स टू R। अगर इंसिडेंस सेम होगा तो रिफ्रैक्शन भी हम लोग यहाँ पे सेम ले रहे हैं। तो देयरफॉर A जो कि एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये इन दोनों का एडिशन होगा, इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन का, 2R। सिंस एंगल A प्रिज्म एंगल अगर 60 डिग्री बोला हुआ है तो R इक्वल्स टू कितना होगा, 30। क्यों, क्योंकि हम लोग A इक्वल्स टू 2R लिए हैं। A इक्वल टू कितना लिए हम लोग, A इज इक्वल्स टू 2R। सिंस A इक्वल्स टू 60 है तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 60/2, दैट इज आवर 30। क्लियर, R का वैल्यू तो मिल गया। अभी हम लोग को क्या निकालने के लिए बोला गया था, एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ से अगर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये फॉर्मूला सभी ने पढ़ा होगा जरूर, जब भी लाइट का चैप्टर होता है उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंगल ऑफ डेविएशन प्रिज्म से ये आता ही है। तो देखो यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल्स टू, फॉर्मूला में हम लोग क्या देख रहे हैं, इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे एंड एंगल ऑफ प्रिज्म, ये हमको देना होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड प्रिज्म एंगल का वैल्यू अगर हम इधर दें तो 2i माइनस ए। अब ये देखो 2i कैसे बना, तो 2i हम क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग पहले ही डिसाइड कर तो बता दिए हैं कि अगर रे पैरेलल जाएगा तो उसका कंडीशन क्या होना चाहिए कि i इज इक्वल टू e। ठीक है, ये हम लोग पहले ही डिफाइन कर चुके हैं, तो इसीलिए दोनों का एडिशन कितना होगा, 2i लिखो या 2e लिखो एंड माइनस ए। देयरफॉर सिंस डेविएशन का क्वेश्चन एंगल में दिया हुआ था कि एंगल ऑफ डेविएशन ड्यू टू रिफ्रैक्शन इज 40 डिग्री, कितना है डेविएशन, 40 डिग्री हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग 2i तुमको पता नहीं है, और ये रहा 60 डिग्री जो कि प्रिज्म एंगल है, वैल्यूज पुट करेंगे तो 2i इक्वल्स टू 100, i इक्वल्स टू 50 डिग्री। ये होगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो किस एंगल पे लाइट आया था, दैट इज 50 डिग्री। देखो इस बार का जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो है कि ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज I एंड रिफ्रैक्टेड रे मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो यहाँ में क्या क्या दिया गया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला हुआ है और रिफ्रैक्टेड रे का एंगल दिया गया है 60 डिग्री। पूछा क्या गया है, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ डेविएशन, कितना एंगल डेविएट करेगा प्रिज्म से। तो अगर हम लोग इसके फॉर्मूला पे चलते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, I माइनस आर। ये हमारा बेसिक कंडीशन है कि इंसिडेंट किस एंगल पे आया और किस एंगल पे गया। जैसे कि हम लोग डेविएशन में क्या पढ़े हैं कि मान लो ये हमारा रहा नॉर्मल का लाइन, हम लोग ऐसे ड्रॉ मान लेते हैं। तो अगर लाइट हम लोग का इस एंगल पे आया, राइट, और ये डेविएट हो करके ये अपने पाथ पे जाना चाहिए था, इसको यहाँ से इसे जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ से ना जा करके अगर वो इस एंगल से जाता है तो हमें तो ये क्या करना पड़ेगा, बैक में हम लोग टानते हैं कि कितना एंगल डेविएट हुआ। तो ये जो चेंज होता है पाथ से, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। तो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे में जो डिफरेंस होता है ना, उसी को बोला गया एंगल ऑफ डेविएशन। देयरफॉर हम लोग यहाँ से ये अप्लाई कर सकते हैं। चलो i माइनस 60 लिखे, क्यों, क्योंकि हम लोग का i माइनस आर जो बोला हुआ था, देखो r हमें दे दिया है क्वेश्चन में 60 डिग्री, और क्वेश्चन में जैसे बोला गया था i था तो हम लोग i एक स्टैंडर्ड वैल्यू ही मान के रखें। तो ये जो भी आएगा, अब इसमें बाई चांस क्वेश्चन ऐसा बोला गया होता कि i का वैल्यू सपोज 60 डिग्री है या 50 डिग्री है, एक सर्टेन वैल्यू दिया होता तो हम लोग यहाँ वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इस साल ये मान के चलो हो सकता है कि क्वेश्चन यही दिया जाए और i के लिए एक वैल्यू रहेगा, लेकिन क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का होने वाला है, ये चांस है इस साल के लिए, क्योंकि ये 2023 में आया था, ध्यान रहे। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। नेक्स्ट क्या है, इफ अ 6 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड
2.4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस। जो ऑब्जेक्ट लेंथ है 6 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट, लॉन्ग ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड दिस सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो हम लोग ऑब्जेक्ट का हमको लेंथ दिया गया और क्या दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स लेंस। तो कहाँ प्लेस है, ऑब्जेक्ट का लेंथ कितना है और इमेज कहाँ बन रहा है 4.8 सेंटीमीटर। इस डिस्टेंस पे हमारा इमेज बनेगा। तो फाइंड क्या करना है, व्हाट इज लीनियर मैग्निफिकेशन। देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं कि या तो हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट करना होगा और नहीं तो इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस करना होगा। तो या तो हाइट है या फिर डिस्टेंस है। तो यहाँ पर हमने जैसे लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, एम इक्वल्स टू क्या अप्लाई करेंगे तो फिर v बाई यू वेयर 4.8 हम लोग को दे के रखा था इमेज डिस्टेंस एंड 2.4 दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये भी हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हम यहाँ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस लेकर के सॉल्व किए। सिमिलरली देखो यहाँ पे कोई यूनिट मत लिख देना क्योंकि ये सीएम सीएम क्या हो जाएगा, कट जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्या है, लेंथ ऑफ इमेज पूछा गया हमसे। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट तो क्वेश्चन में बोला गया था ना कि इफ 6 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का तो हाइट बोल दिया है, हमें जो निकालना है वो इमेज का हाइट निकालना है। तो हमें क्या पता है, m का वैल्यू लेंथ ऑफ इमेज बाई ऑब्जेक्ट लेंथ होता है, तो इसीलिए लेंथ ऑफ इमेज इक्वल्स टू m इंटू ऑब्जेक्ट लेंथ, मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 6, आंसर हमारा 12 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन बहुत ही इजी है लेकिन ध्यान से करना होगा, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये रहा हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि फिर से 2023 में ही आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो जैसा क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोला हुआ है। यहाँ पे है द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। देखो ग्लास में हमें स्पीड ऑफ लाइट दिया गया है एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो ग्लास में दिया है वाटर में दिया है। फाइंड द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ ग्लास एंड वाटर। अब यहाँ पे हमें रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर, तो पहले ग्लास में हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होगा, सिमिलरली वाटर में निकाल के दोनों का रेशियो बताना होगा, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग पहले भी फॉर्मूलाज पढ़े हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, यहाँ पे यूजी जो हम लोग लिखे हैं ये क्या है, नॉर्मली ग्लास में दिखा रहे हैं, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास सी हम लोग को अप्लाई कर रहे हैं अभी, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जहाँ पे क्या बोला गया है, मीडियम ऑफ ग्लास बोला गया है। तो इस रेस्पेक्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें 1.5 मिला, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। सिमिलरली जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालने जाएंगे तो फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट 3.8 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड स्पीड इन केस ऑफ वैक्यूम, ये वाटर जो दिया है हमें मीडियम में दिया है 2.25, तो 2.25 इंटू 10⁸ लिखे, ठीक है। अभी देखो 10⁸ तो कट जाएगा, बचेगा क्या 3/2.25, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट हमें 1.33 वैल्यू देगा। तो अब जैसे क्वेश्चन पूछा गया था दोनों का रेशियो चाहिए, तो पहले ग्लास का आया था 1.5 ले लिए और इन केस ऑफ वाटर हमें मिला था 4/3, डिवाइड करेंगे ये 3 ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा और हमें आंसर मिलेगा 9.8, ठीक है। अगर किसी को इसमें डाउट हो तो देखो 1.5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3/2 इंटू नहीं रहेगा दिस इंटू, ये फर्स्ट पार्ट के लिए तो 3/2 कर लिए और ये 4/3 जो है वो हमारा सिंस डिवाइड था इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे इसको 3/4, 4 इंटू 2 8 आएगा, 3 इंटू 3 9 आएगा, ठीक है ना।